जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 14 अगस्त 2026 और 14 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे को किसकी अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? ए वसुंधरा राजे, बी भजनलाल शर्मा, सी अशोक गहलोत, डी प्रेमचंद बैरवा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है भजनलाल शर्मा जी। देखो, राजस्थान मंत्रिमंडल ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी दी थी है। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले में एक स्वरूप प्रावधान रखे गए हैं। और राजस्थान सरकार ने वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का भी निर्णय लिया है। ये चीज याद रखिएगा। अब बात आइए कि नागरिक संहिता विधेयक 2026 है क्या। तो आपको बता दूं, ये होता है जिसमें विवाह करने के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए या भरण पोषण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, लिव इन रिलेशन में रहने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, वही रिलेशन तलाक में भी लागू होंगे, शादी में भी और लिव इन रिलेशन में भी लागू होंगे। चलिए, अब बात आइए नागरिक सामान्य नागरिक कानून विधेयक की। तो अब तक सबसे पहले यह नियम गोवा में लागू हुआ था, क्योंकि पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में पहले से नियम इसमें लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद फरवरी 2024 में उत्तराखंड ने इस कानून को पास करने वाला, स्वतंत्र भारत में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना। गुजरात ने 2026 मार्च में यह विधेयक पारित किया। असम ने मई 2026 में सामान्य नागरिक कानून विधेयक पारित किया और मध्य प्रदेश ने 1 जुलाई 2026 को यह विधेयक पारित किया था। और अब राजस्थान ने अगस्त में यह विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए 10 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम हर साल 14 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त को हम पाकिस्तान से अलग हो गए थे। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को की थी। और 1947 के दौरान, भारत विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों की पीड़ा और बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ये चीज को याद रखिए। अब बारी आई है राष्ट्रीय दिवस की। तो अगस्त माह में भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, उनको एक एक नज़र में देख लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम 7 अगस्त को मनाते हैं। अगस्त क्रांति दिवस, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस भी कहते हैं, इसे हम 9 अगस्त को मनाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस सभी को पता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो कौन से नंबर का है? सद्भावना दिवस हम 20 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपातकालीन स्थितियों में तत्काल सहायता के लिए कौन सी सेवा सक्रिय की है? एक डायल 100, बी डायल 108, सी डायल 112, डी डायल 1091। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो डायल 112। देखो क्या है, आपातकालीन सेवा नंबर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपातकालीन नंबरों को मर्ज कर दिया गया है। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर पुलिस ने 13 अगस्त 2026 को किया है। इसका उद्देश्य होता है आपात स्थिति में तत्काल सहायता करना। हाँ, याद रखिएगा, ये आपातकालीन सेवा जम्मू संभाग के सभी पुलिस थानों के माध्यम से उपलब्ध रहेगी, जिसमें आग लगने की शिकायत, चिकित्सा शिकायत, महिला सुरक्षा और आपदा संबंधी शिकायत आप इसमें कर सकते हैं। याद रखिएगा, 112 भारत का राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है।
जिसके माध्यम से विभिन्न आपात सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, डायल 112 की जो शुरुआत है 19 फरवरी 2019 को हुई और इसमें मुख्य रूप से पुलिस के लिए 100, आग बुझाने के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 102 और महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 और 181, इन सभी सेवाओं को मर्ज कर दिया गया है। सबसे पहले चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, औषधि पौधों का निर्यात करना। बी, पारंपरिक औषधि गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना। सी, नए औषधि पौधों की खोज करना। डी, आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या बढ़ाना। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य है वनस्पतियों के लिए एक समान विश्वसनीय गुणवत्ता मानक विकसित करना, ठीक है। और एक जड़ी बूटी एक मानक पहल की जो शुरुआत हुई अगस्त 2022 में हुई और यह किस मंत्रालय ने शुरू किया है भैया? तो इसे आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। अब यह क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि आयुष मंत्रालय ने घोषणा किया है कि एक जड़ी बूटी एक मानक जो पहल है उसको आगे बढ़ाया जाए, 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत से कितने संचार मित्रों का चयन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU के रूप में किया गया है? A 2, B 3, C 4, D 5। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 3। दूरसंचार विभाग ने भारत से 3 संचार मित्रों का चयन किया है जो कि कॉन्वेंशन कॉन्वेंट युद्ध एनर्जी के रूप में सहायता की है। ITU का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। GCY का पूरा नाम है जनरेशन कंटेंट यूथ NOE। यह कार्यक्रम को ICT, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी डिजिटल विकास से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। संचार मित्र की बात करें तो अंकित कुमार पाल दिल्ली से हैं, मनीष कुमार मंडल कर्नाटक से हैं और सुमिता साई असम गुवाहाटी से हैं। तीसरे जत्थे की घोषणा की गई 12 अगस्त को। आपको बता दें कि जनरेशन कंटेंट यंग लीडरशिप प्रोग्राम का जो आयोजन होगा वो 14 से 18 सितंबर 2026 को होगा। इसमें ये हिस्सा लेंगे 3 हमारे संचार मित्र और इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सृजन घर करघे से आवाजें विशेष सम्मेलन का आयोजन कौन से मंत्रालय ने किया? ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, वस्त्र मंत्रालय, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है डी स्टूडेंट, वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय ने सृजन करघे से आवाज इसका आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त 2026 को हुआ। कहाँ पर हुआ? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले के जूनाडीसा में एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइवर थ्रू नाइट सफारी विकसित की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कच्छ, बी, बसानकाठा, सी, पाटन, डी, साबरकांठा। तो याद रखिएगा, गुजरात के बसानकाठा जिले के जूनाडीसा में डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी विकसित की जा रही है। 12 अगस्त 2026 को इसकी मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना 103 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर विकसित की जा रही है। फर्म के लगभग 83 प्रजातियों के 2700 पशु पक्षी रखने की योजना है। इसमें चिंकारा, ब्लैकबक, भारतीय जंगली गधा जैसी भारतीय प्रजातियां शामिल होंगी। नाइट सफारी में 5 विशेष यात्री सफारी बाड़े बनाए जाएंगे। परियोजना में वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और सीकेज ऊर्जा जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं होगी। चलिए, हाँ याद रखिएगा कि भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लाया गया। तो नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई है भैया? ये जूनाडीसा में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के बसानकांठा जिले में। एक जूलॉजिकल पार्क भी है।
चलिए, देश की पहली शहरी नाइट सफारी के रूप में कहाँ पर शुरू किया गया था भैया? तो ये शुरू कर रहा है उत्तर प्रदेश के कुकरेल में, क्योंकि जुलाई में उच्चतम न्यायालय ने इसे हरी झंडी दे दी है। 2 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के कुकरेल को तैयार किया जाएगा नाइट सफारी के लिए, और यह शहर की पहली नाइट सफारी होगी। हाँ, एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी, देखो एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव टू नाइट सफारी गुजरात में शुरू की गई है। ठीक है, इसकी भी मंजूरी दे दिया है। तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहले तो बसान काठा में नाइट सफारी शुरू की जा रही है, इसकी अनुमति मिल चुकी है और ये गुजरात में है। क्या है ये? डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क है। और इससे पहले सर्वप्रथम लखनऊ उत्तर प्रदेश के कुकरेल में देश की पहली नाइट सफारी का प्लान किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट की अनुमति मिल गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त 2026 को कौन सा सार्वजनिक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? ए कर्नाटक डेटाबेस, बी तात्या कोश, सी डिजिटल कर्नाटक पोर्टल, डी जन डेटा कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है तात्या कोश। तात्या कोश को कर्नाटक में 12 अगस्त 2026 को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल 458 सार्वजनिक डेटा भंडारों के 15 लाख से अधिक डेटा सेट को एकत्र किया है। कर्नाटक सरकार ने एआई उत्कृष्टता केंद्र के टेक्नोलॉजी फोरम IIT एलुमनी सेंटर में बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया है। तात्या कोश नाम संस्कृत के 2 शब्द तथ्य और कोश से बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह एक खुला और गैर व्यावसायिक डिजिटल सार्वजनिक संस्थान है, जिसमें आप जानकारी कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, वित्त और AI से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसका नाम है तात्या कोश। कब लॉन्च किया है भैया? तो 12 अगस्त 2026 को लॉन्च किया है। किसने किया है? कर्नाटक की गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का निधन हो गया? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी वियतनाम। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है चीन। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जू रोंगजी चीन। इन्होंने 1998 से 2003 तक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। जू रोंगजी का निधन 12 अगस्त 2026 को बीजिंग में हो गया। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO में प्रवेश की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, 8वीं ब्रिक्स महासागरीय ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी OPST कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। 8वीं ब्रिक्स OPST बैठक का आयोजन 12 से 14 अगस्त 2026 तक गोवा में किया गया और इस बैठक का आयोजन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र ने किया। अब बात आ रही है यहाँ पर NCPOR की। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ब्रिक्स पोस्ट कार्य समूह की स्थापना 2018 में हुई है और NCPOR के निदेशक है वर्तमान में डॉक्टर थम्बन मेथाल ने 2026 की बैठक की अध्यक्षता की। हाँ, इससे पहले भारत ने 2020 में तीसरी ब्रिक्स OPST बैठक की मेजबानी की थी। अब बात आई है ब्रिक्स देशों की। तो ब्रिक्स देशों के विभिन्न मंत्रियों की बैठक कहाँ कहाँ संपन्न हुई, एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। ब्रिक्स न्याय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई गांधीनगर में, गुजरात में। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम, केरल में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह एवं कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई वो इंदौर, मध्य प्रदेश में हुई। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई गुरुग्राम, हरियाणा में। वहीं ब्रिक्स के महिला कार्य समूह एवं महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ कोच्चि, केरल में। और ब्रिक्स परिवहन कार्य समूह एवं परिवहन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ नागपुर, महाराष्ट्र में। और ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई हैदराबाद में। ब्रिक्स स्वास्थ्य वरिष्ठ अधिकारियों स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई चंडीगढ़ में। ब्रिक्स आपदा जोखिम नवीनीकरण मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन हुआ नई दिल्ली में।
और ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह एवं संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ ब्रिक्स देशों के सम्मेलन थे जो कि हाल ही में आयोजित किए गए भारत के विभिन्न शहरों में। आपको बता दें कि 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ब्रिक्स देशों के विभिन्न मंत्रियों की जो बैठक है हमारे देश में विभिन्न शहरों में हो रही है। ये याद रखिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी फेसबुक चैनल डेली करेंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम PDF प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना युवा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? A महाराष्ट्र, B तेलंगाना, C कर्नाटक, D आंध्र प्रदेश। तो भारतीय सेना युवा प्रशिक्षण केंद्र आयोजित कर रही है तेलंगाना के सभी जिला मुख्यालयों में। और 12 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी और दक्षिणी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल C राजेश पुकार के बीच में बैठक के बाद यह संभवित सहमति बनी। याद रखिएगा, जो हमारे देश की भारतीय सेना है वह तेलंगाना के जिला मुख्यालयों में युवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी, क्योंकि सेना में भर्ती से संबंधित उसमें नियम और तैयारी कराई जाएगी। तो याद रखिएगा, सेना द्वारा जो युवा प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना के सभी जिला मुख्यालयों में। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? A 78वां, B 79वां, C 80वां, D 81वां। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और भारत 15 अगस्त 2047 को आज़ाद हुआ था और 2026 में स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। 80वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत और मलेशिया के बीच उद्रा शक्ति 2026 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? A कुआलालंपुर, B सुभाष वायुसेना अड्डा, C पेनांग वायुसेना अड्डा, D लंकावी वायुसेना अड्डा। याद रखिएगा, हम उद्रा शक्ति जो अभियान है द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ये कर रहे हैं हम सुबांग वायुसेना अड्डा में। और ये कहाँ पर स्थित है भैया? ये है मलेशिया में स्थित है। देखिए, नाम याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है उद्रा शक्ति 2026। यह आयोजन 10 से 14 अगस्त 2026 तक मलेशिया के सुहांग वासु सेना अड्डे पर आयोजित किया गया है। हाँ, भारतीय वायुसेना के इसमें 101 स्क्वाड्रन, 4 राफेल और 81 स्क्वाड्रन 2617 ग्लोब मास्टर विमान तैनात किए गए हैं। चलिए, अब बात आई युद्ध अभ्यास की। तो हमने धर्म गार्जियन अभी हाल ही में संपन्न किया भारत और जापान के बीच में। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये उत्तराखंड के चौबिटिया में आयोजित हुआ। वज्र प्रहार हमने युद्धाभ्यास संपन्न किया अमेरिका के साथ। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये मार्च में हिमाचल प्रदेश के बकलोल में स्थित है। और लामीते हमने किस देश के साथ किया है? लामीते भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। और 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि मार्च में डिफेंस अकादमी में आयोजित हुआ। अगला है साइक्लोन फोर्थ। यह भारत और मिस्र के बीच बलों का चौथा संयुक्त अभ्यास है जो कि 9 से 17 अप्रैल के बीच में संपन्न हुआ। कहाँ पर? मिस्र के अंगसास में। धुलिक जो युद्ध अभ्यास है हम भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 2026 में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल में उज्बेकिस्तान के गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग सेंटर में संपन्न कराएंगे। हाँ, इंडिया श्रीलंका ड्राइवेक्स 2026 भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेनाओं का यह द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास है जो कि अप्रैल में कोलंबो में आयोजित हुआ। उसी प्रकार सिम्बेक्स 2 हम करते हैं भारत और कंबोडिया के बीच में। यह दूसरा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। 4 और 17 मई 2026 तक कंबोडिया के केम्पोन स्पेस प्रांत में आयोजित किया गया था। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कागजात में कमी के कारण किस खेल संस्था की मान्यता को निलंबित कर दिया है? ए भारतीय कुश्ती महासंघ, बी भारतीय बैडमिंटन संघ, सी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, डी भारतीय हॉकी महासंघ। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है। इसका मुख्य कारण है प्रशासनिक एवं शासन संबंधी कमियां। टीटीएफई समय पर संगठनात्मक चुनाव कराने में विफल रही है। टीटीएफई का पूरा नाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है और भारतीय टेबल टेनिस संघ का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस संघ की जो स्थापना हुई 1926 में हुई। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ उसे अभी हाल ही में निलंबित कर दिया गया क्योंकि उनकी कागजी कार्रवाई प्रोसेस बिल्कुल शासन के अनुसार नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रास बाका को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ए पोलैंड, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी स्लोवाकिया। तो एंड्रास बाका को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हंगरी का। हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया है एंड्रास बाका को। एंड्रास बाका को हंगरी का नया राष्ट्रपति चुना है। 11 अगस्त 2026 को हंगरी की संसद में गुप्त मतदान हुए जिसमें उन्हें 140 वोट मिले। वे आधिकारिक रूप से 19 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति पद संभालेंगे। एंड्रास बाका हंगरी के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बात आई है हंगरी की, तो आपको बता दें हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है और यहाँ की मुद्रा है हंगेरियन फोर्टीन और महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप में स्थित है हंगरी। ठीक है, और जो राष्ट्रपति बने हैं एंड्रास बाका वे टिच्चा पार्टी के संबंधित हैं। चलिए, बात हंगरी की आई है तो मैप में आप देख सकते हैं यूरोप में हंगरी यहाँ पर स्थित है। हंगरी के पड़ोसी राज्य देख सकते हैं आप, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, फिर स्लोवेनिया, फिर इधर बनाती है क्रोएटिया, सर्बिया, रोमंगा, रोमन, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया। तो ये था हंगरी का मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई है राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति की बात आई है तो हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं एंटोनियो जोस सेगुरो। कोस्टा रिका की प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपति बने हैं लौरा फर्नांडिस। म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं मिंग आंग हांग। बेनिन के राष्ट्रपति बने हैं नए रोमुअल्ड वाडगनी। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं कीको फुजीमोरी। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं अंद्रास बागा। तो ये कुछ राष्ट्रपति थे जो कि हाल ही के दिनों में बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार नेट्रा 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। सबसे पहले ये जानने से पहले कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, इसका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि NETRA 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में जो आयोजन हुआ 11 से 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में विकसित किया गया। यह सेमिनार डीआरडीओ द्वारा विकसित आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया भैया सेमिनार? तो ये 11 से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया गया था। इसका नाम है नेट्रा। और किसने आयोजित किया भैया? डीआरडीओ ने। कहाँ पर आयोजित किया? तो बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ए 2 पदक, बी 3 पदक, सी 4 पदक, डी 5 पदक। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है 4 पदक। बुला ले। चलिए तो याद रखिएगा
कि बुडापेस्ट में रोमानिया के बुखारेस्ट में 23वीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड संपन्न हुआ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2026 में 23वां अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ। आपका सही उत्तर होगा रोमानिया के बुखारेस्ट में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2026 में जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया यह कौन से नंबर का था। याद रखिएगा 23वें नंबर का। अब हम आपको बताते हैं कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसमें 4 पदक जीते हैं। इसका आयोजन 23वां अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन बुखारेस्ट रोमानिया में किया गया। भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, 4 लोगों को पदक दिया गया। स्वर्ण पदक मिला है, श्री लक्ष्मी वेंकटरेन ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आरव अनिल राय, निशांत शंकर लक्ष्मण और अद्वैत मिश्रा ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय दल का चयन, भारतीय टीम का चयन पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड के माध्यम से किया गया। सहयोग भारतीय दल को IIT हैदराबाद का समर्थन मिल सके। चलिए कल के करेंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था N चंद्रशेखर ने किस पद पर पुनर्नियुक्त न लेने का निर्णय लिया है। सही उत्तर है टाटा सन्स के चेयरमैन पद। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के स्कूलों के PM पोषण मेनू में अगस्त 2026 में किस व्यंजन को शामिल किया गया है। सही उत्तर है इडली सांभर। अगला क्वेश्चन था विश्व हाथी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। सही उत्तर है 12 अगस्त। अगला क्वेश्चन है 2026 में जम्मू कश्मीर में ईरानी कप मैच का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया। सही उत्तर है शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। सही उत्तर है वियतनाम। अगला क्वेश्चन था मुख्य रूप से चीन को प्रभावित करने वाले डॉल्फिन चक्रवात का नाम किस देश ने रखा। सही उत्तर है हांगकांग। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर किस सरकार ने लगाया है। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किसने किया। सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन था UCI पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारतीय पैरा साइकिलिंग चालकों में कुल कितने पदक जीते। सही उत्तर है 12। अगला क्वेश्चन था हाल ही में बांग्लादेश रेलवे के लिए पहली LHB कोच रेक का निर्माण कौन सी फैक्ट्री कर रही है। सही उत्तर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुए MP परमेश्वरम किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। सही उत्तर है परमाणु विज्ञान संचार के क्षेत्र में।